हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी तड़कता भड़कता टॉपिक है ये और काफ़ी आग लगाओ टॉपिक है। इसके कंसेप्ट बहुत लोगों को समझ के परे होते हैं, ठीक है। और उस समझ को समझाने के लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए और मैं आपको समझाऊँगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा कि जल्दी जल्दी आपको समझा दिया। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैं खुद के लिए वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसे धीरे धीरे बताऊंगा। तो कुछ लोगों का पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस लेवल बिल्कुल कम होता है और उनको बस जल्दी जल्दी देखना होता है, उनको फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ जानना है, सब कुछ समझना है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है और आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, पूरे कंसेप्ट लेके समझाऊंगा। और मैं इस चीज़ को अपने आप नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत अच्छा समझाया, आपको ऐसे कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप खुद अपने मुँह से बोलेंगे कि इस कंसेप्ट को समझाने के लिए पता नहीं कौन से एग्जाम्पल यूज़ करें, मगर हमें बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छे से समझ आया। देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर 8 और 9 के दोनों के कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको वीडियो बहुत ही इत्मीनान से देखनी है और दोनों ही चैप्टर एक साथ क्लियर हो रहे हैं उनका कंसेप्ट। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। तो चलिए इस ट्रिग्नोमेट्री के खतरनाक खेल को शुरू करते हैं। और इस खेल में क्या है, बेसिकली आपने अगर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी होगी, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी है आपने? ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में क्या होता है, बेसिकली ऑटोबॉट्स होते हैं और डिसेप्टिकॉन्स होते हैं। ऑटोबॉट्स अच्छे रोबोट होते हैं और डिसेप्टिकॉन खतरनाक रोबोट्स होते हैं, बहुत ही उम्दा लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी होती है। तो कुछ इस तरह से ही समझ लिए ट्रिग्नोमेट्री को, ये मैथ का डिसेप्टिकॉन है। या हर लेवल की अपनी शक्ल बदल सकता, कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी अपने आप को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री वो चीज़ है जो किसी भी लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन ले सकती है एज ए एक्सप्रेशन। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं लिखता हूँ और उसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में बनाने की दूसरी शक्ल देना चाहूँ तो इतनी खतरनाक शक्ल बना सकते हैं कि पहचाने ना पहचाने। अब ट्रिग्नोमेट्री आप कैसे याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को? ट्राइगॉन और मेट्री तीन अलग अलग चीज़ें कर लो। ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड को ले लो और मेट्री मतलब माप लेना, यानी कि मेज़र करना उस चीज़ को, किसी चीज़ को लंबाई चौड़ाई को मेज़र करना, उसको बोलते हैं मेट्री के अंदर आ जाता है, वो हमारा ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर ट्राइंगल के साथ खेला हो, आप ट्राइंगल किसी भी साइड बनाओ, ठीक है। हम ट्राइंगल बनाएं तो तीन साइडें होती हैं उसके अंदर और तीन साइडों के अंदर तीन एंगल आपको मिलेंगे, तीन एंगल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इतनी तो आपको कंसेप्ट, इतनी जानकारी तो मुझे लगता है मैथ की होगी ही होगी। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक अलग वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरा बेसिक कंसेप्ट, जो कि 9th 10th वालों के लिए अच्छे से काम आएगा। 11th 12th में बहुत तगड़ा यूज़ हो जाएगा उसका। फिर आपके बेसिक इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को, ठीक है। अब इसमें तीन साइडें होती हैं, हमें ये तो पता है। अब बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का खेल सारा है राइट एंगल ट्रायंगल पे, रैट के ऊपर। रैट चूहा, ऐसे याद कर लो कि रैट मतलब चूहा और रैट होता है राइट एंगल्ड और ट्रायंगल आपका, ठीक है। राइटिंग ज़्यादा खास नहीं है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही टिकी हुई है सारी ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन हमारी बेस्ड है 10th की हमारी। और उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत अलग अलग लेवल पे चला जाता है। इसका जो अगला चैप्टर है वो है हमारा एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम बिल्डिंग्स वगैरह लेके उनका कैलकुलेशन बैठाते हैं और उसकी हाइट और हमारा डिस्टेंस उसके बीच में वो उसको नापते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया एडवांस चीज़, आगे की चीज़ बता दी। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। पीछे में क्या है, देखिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है मान लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कंसेप्ट यूज़ हो रहा है मैं उसको समझा रहा हूँ, एज ए बुक नहीं चल रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी तो फॉलो करूँगा मैं ऑब्वियसली कि भाई इसमें क्या डालना क्या नहीं डालना, मगर पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वीडियो देखना बेकार है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये समझिए कि ये आपके बिल्डिंग है, यहाँ पे कहीं पे एक बिल्डिंग है। कहेंगे बिल्डिंग कैसी बना रहे हो, तो जैसे मर्जी जैसे आपको ठीक लगे बिल्डिंग बना लीजिए। और यहाँ पे एक चचा खड़े हैं, चचा यहाँ पे खड़े हैं, चचा, ये चचा हैं अपने। और ये चचा अपने बिल्डिंग को देखते हैं, अपनी बिल्डिंग
ये उनका घर हो सकता है या बिल्डिंग है जिसमें रह सकते हैं, उसकी छत को देखते हैं। उसकी छत को देखने के लिए उनकी नज़र ऊपर होनी चाहिए। वो अपनी नज़र उठाएंगे और चचा देखेंगे बिल्डिंग की छत को, छत पे देखेंगे कि कोई आदमी खड़ा है, और उस आदमी को देखते ही चचा कहेंगे, अरे ये आदमी कौन है जो ससुरा ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है। देखिए, अगर चचा दूर से जितने देखेंगे उतनी ही उनको कम नज़र उठानी पड़ेगी। कभी आपने देखा है कि जितनी दूर से हम देखते हैं किसी भी बिल्डिंग की छत हम आराम से देख लेते हैं, मगर बिल्डिंग के जितना पास आते चले जाते हैं हमें अपनी नज़र उतनी ही उठानी पड़ती है, उतनी ही नज़र उठानी पड़ेगी, उतनी ही गर्दन को भी उठाना पड़ेगा ताकि हम उसको देखें। ठीक है, तो ये एंगल काफ़ी खड़ा एंगल हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, दूर से देखेंगे तो एंगल कम रहेगा और जितना पास आते चले जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। देखिए, ये तो एक एंगल का कंसेप्ट हो गया। अब इसमें कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ थी भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो समझाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे सारा कंसेप्ट चल रहा है। तो मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरफ मुंह करके कर लीजिए, उस तरफ मुंह करके कर लीजिए, ससुरा रहेगा तो यही। तो ABC ये अपना ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल नाम रैट से याद कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे एक 90 वाला एंगल होता है, हमें पता है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है, ओके। उसके सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक। तो आपको ये भी पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, और बाकी दो साइडें इसमें एक एक छोड़ दें तो एक परपेंडिकुलर हो जाता है, एक बेस हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, हाँ या ना? आती है तो कमेंट करो, और नहीं आती तो भी कमेंट करो, ठीक है। उसके लिए फिर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। अब इसमें क्या है, चचा जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, आप इमेजिन कीजिए क्या बन रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बिल्डिंग की दीवार से लेकर ये ज़मीन के और चचा की साइड के बीच में, चचा की जो नज़र पड़ रही है उसके 3 साइडों का एक कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल तैयार हो जाता है, ठीक है। बिल्डिंग ऑब्वियसली खड़ी रहती है, ये कि पीसा की मीनार नहीं है, जो लीनिंग टावर नहीं है पीसा का जो झुका हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री पे रखी जाती है, आपको पता ही होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल ड्रॉ होने से क्या होता है, अब इसको बाहर निकालते हैं तो उसको समझते हैं, ठीक है। ऐसे सारे कुचड़ मुचड़ में कुछ समझ नहीं आता है हमको, तो हम उसका क्या कंसेप्ट निकालते हैं, हम कंसेप्ट सिर्फ इस ड्राइंग से, यानी कि इस शेप से समझ रहे हैं, ना कि इस पूरे कुचड़ मुचड़ से। इसमें हौच पौच हो जाता है सारा, इसलिए हम इसको ड्रॉ करने के बजाय हम एक अलग एक ट्रायंगल पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब चचा वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई हो गई आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बेस दो बी हो गया, कहेगा कि बेस बी डबल बी कैसे हो गया। तो ये एक ABC नोटेशन के लिए इसका नेमिंग कर रखी है, और एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस है हमारा। अब यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा दूसरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो चचा पे आए, चचा से हम राइट एंगल ट्रायंगल पे आए। अब राइट एंगल से कहानी चलेगी पाइथागोरस की। पाइथागोरस पढ़ लिया होगा आपने, मेरे को लग रहा है 7th 8th तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस की कहानी ये चलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया जाए वो आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। आप कहेंगे कि क्या ये नोट कर लूँ क्या मैं? भाई नोट करने को नोट कर लो, ये मेरी कोडिंग समझ लो, एक कोड फॉर्म में मैंने लिख रखा है अपना, मेरा एक नोट्स है जिसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर वे में। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको लिख के दे दूंगा आपको। तो अभी मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, आप समझिए जहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहाँ पर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर की जितनी भी लेंथ है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कीजिए तो बेस की बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के जो आंसर आए उनको जोड़िए, उनको जोड़ते हैं, फिर वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जितनी भी हाइपोटेनियस की लेंथ होगी जो भी मेज़र करेंगे, अगर हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर कर दें तो वही आंसर आएगा जो इनको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस
कंसेप्ट को नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको नज़रअंदाज बहुत किया जाता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे ये पहले ही पता था। देखिए चचा को अब मैंने बना दिया एक डॉट, मतलब एक पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट की तरह हम चचा को अज्यूम करेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हमेशा हम डॉट मानेंगे। क्या मानेंगे? हम हमें हमेशा डॉट मानेंगे इसको, ठीक है। डॉट, एक आदमी को हमें डॉट की तरह लेना है, ठीक है। अब वो उसे ऑब्जर्व करने दीजिए उसकी छत को। अब उस छत को वो देख रहा है और छत पे देख रहा है, छत को, पॉइंट को देख रहा है, छत की ऊंचाई को देख रहा है। देखिए वहाँ पे देख रहा है इस चीज़ को, और देखने पे देखिए जितनी उसने नज़र उठाई, ठीक है। चचा अगर सामने देखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसे। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? जब आप सीधे खड़े होते हैं और सीधा नज़र देखते हैं, बिना गर्दन को उठाए झुकाए और सीधी नज़र देखते हैं, तो लाइन ऑफ साइट होती है वो आपकी, ठीक है। वो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बनाती है। और वहीं पे आपने अपनी नज़र उठाई और उस छत को देखा जहाँ भी आप खड़े थे, उसके बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, याद रख लेना। ऐसे जीरो बना के बीच में काटा, ठीक है। और इसे बोलते हैं थीटा। थीटा, कुछ लोग बोलते हैं थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो ये थीटा हमारा यहाँ पे बन जाता है, और ये थीटा एंगल हमें पता लगाना होता है कई केसों में, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमें ये पता लगाना है कि चचा बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं, ये भी पता लगाना होता है हमें। तीसरा काम होता है चचा और उसकी छत के बीच की दूरी, ये भी पता लगानी हो सकती है हमें, अगली चीज़। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री काम कर रही है सारी, वो होती है बिल्डिंग की हाइट। इस बिल्डिंग की हाइट को हमें हमेशा पता लगाना होता है। ये कैपिटल एस से इससे कंफ्यूज मत होना, ये हाइपोटेन्यूस वाला एच लिख रखा है, और यहाँ पे हाइट के लिए भी एच लिखाई है मैंने, ठीक है। तो ये हमारी जो हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट को पता लगाने के लिए, कोई चीज़ दूर से हम देख रहे हैं उसकी हाइट हमें पता लगानी है, तो उसके लिए ही ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ था। और ट्रिग्नोमेट्री का इजाद ग्रीक लोगों ने, इंडियन लोगों ने और कुछ और सिविलाइजेशन ने भी किया था। उसमें इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली लाए थे वो लोग, ठीक है। और उसकी वजह से ही आज हम बहुत सारी चीज़ों को हम डेवलप कर पा रहे हैं। मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उसमें एक्यूरेसी ये ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही आई है। अदरवाइज़ इस वजह से वो चीज़ परफेक्ट नहीं बन पाती। आज अगर हम कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे हम कितने से बड़े बड़े जेट की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइटर जेट प्लेन की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स कार की बात करें, उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के वो चीज़ काम नहीं करेगी ढंग से, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें, फिर वो काम चलाऊ चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हमारी ये हो गई। अब ये जो ऊपर की ओर देखा हमने, ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है। एलिवेशन एंगल बोलते हैं इसे, एलिवेशन एंगल बोलते हैं। जो ऊपर की ओर देखा हमने उसे एलिवेशन एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये लाइन ऑफ साइट है हमारी। और ये जो बंदा देख रहा है इसे बोलते हैं हम ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसे बोलते हैं ऑब्जर्वर। यही ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यही ऑब्जर्वर ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। चचा यहाँ भी खड़े हो सकते थे, बोल के चचा यहाँ पे खड़े हैं, चचा यहाँ से देखेंगे नीचे पड़े हुए किसी चीज़ को। मान लो यहाँ पर एक कुत्ता है, ठीक है। यहाँ पे कुत्ते को देख रहे हैं, वो चचा का ही कुत्ता था, उन्होंने पाला हुआ था। तो उन्होंने देखा कि टॉमी बाहर क्या कर रहा है बे। तो यहाँ चचा ने देखा, अपनी नज़र दौड़ाई, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी बन सकता है एक एंगल। मान लीजिए दूसरा नाम दे देता हूँ, वो भी ग्रीक वर्ड होगा अल्फ़ा, ठीक है। वो अल्फ़ा एंगल बनेगा, जो भी होगा हमें नहीं पता। एंगल 10 का बने, 20 का बने, 40 का बने, 60 का बने, 70 का बने, कुछ भी बन सकता था, ठीक है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो ऊपर से देख के नीचे देखा जाता है और वो एंगल बनता है, वो एंगल अल्फ़ा होता है। अब एंगल अल्फ़ा, इस एंगल का नाम क्या है? जैसे इसका नाम है एलिवेशन एंगल, इसी तरह से इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, ठीक है।
तो इसको बोलेंगे डिप्रेशन एंगल। अब डिप्रेशन एंगल यानी डिप्रेशन मतलब वो सर वाला डिप्रेशन नहीं, खोपड़ी में जो डिप्रेशन आ जाता है लोगों के, वो चीज़ नहीं, ये वो वाला डिप्रेशन है जो नीचे का झुकाव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसको भी डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये डिप्रेशन एंगल है। मतलब चाचा ऊपर से भी देख सकते थे अगर नीचे किसी चीज़ को देख रहे, वहीं पे चाचा नीचे से ऊपर भी देख सकते थे। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, दोनों को मैंने आपको समझाया है इस चीज़ में। अब कोई कहेंगे कि भाई ये तो 9th चैप्टर का कंसेप्ट है। हाँ, ये 9th चैप्टर का कंसेप्ट है। तो पहले मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बिना इसको समझे शुरू किया तो कुछ नहीं हाथ लगेगा, बस रट्टाफिकेशन हाथ लगेगा आपके। आप रट्टा लगाते रहोगे, चलते रहोगे, रट्टा लगाते रहोगे, चलते रहोगे। कंसेप्ट हमें ले जाने हैं 12th तक। 12th में अगर हमारे पास मैथ रहेगी, अगर हम कॉमर्स में जाते हैं या साइंस में जाते हैं, हमारे पास मैथ रहती है और हमें मैथ ढंग से यूज़ में लेनी है, तो भाई हमें समझना होगा रीजन इसका। देखिए, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसमें क्या है बेसिकली, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक। तो हाइपोटेन्यूस ये वाली, इसको बेस बोलूँ, और इसको परपेंडिकुलर बोलूँ। भाई कोई लिख के नहीं गया कि परपेंडिकुलर ये है या बेस ये है, मगर जनरली हम इसी चीज़ से समझते हैं कि जो चीज़ खड़ी है वो परपेंडिकुलर है, जो लेटी हुई है वो बेस है। तो मगर ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज़ अप्लाई कर दी कि ये जो खड़ी चीज़ है वही परपेंडिकुलर है, तो सारा खेल उल्टा पुल्टा हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स होंगी उनके अंदर। तो जैसे कि हमने बिल्डिंग बनाए थे, चचा बनाए थे, वैसे ही समझ लीजिए। अब इस चीज़ को कि कैलकुलेशन देखनी कहाँ से है। अब अगर चचा नीचे थे तो कैलकुलेशन यहाँ से चलेगी। जब नीचे से ऑब्जर्व करता है आदमी, नीचे से कोई चीज़ नाप रहे हैं हम, ऊपर की तरफ देख के, ऊपर वाला ये जो एंगल बन रहा है नीचे, ये थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ से नपाई शुरू करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है और उसी के दूसरे के साथ वाली साइड जो कनेक्ट कर रही है उसमें 90 है। देखिए 90 है यहाँ पे। दूसरी साइड यहाँ पे ये भी हो सकती थी, मगर दूसरी साइड पे 90 नहीं था। यहाँ पे इस वाली साइड, जिस साइड पे ये 90 कनेक्ट होएगा इस वाले एंगल के साथ, वही साइड आपकी बेस होगी। तो अभी इस केस में कौन कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये थीटा और 90 यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपका ये बेस है, ये वाला बेस है आपका, ठीक है। अब जो बचा रहा भाई अपोजिट वाला, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कंसेप्ट ये है। कैसे याद करेंगे, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। थीटा कौन सा बेस बनेगा, बेस वही बनेगा जो 90 और उस थीटा को कनेक्ट करने वाली जो साइड होगी, जो साइड लिंक करेगी वही बेस बनेगी, और थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा। रोल क्या क्या मिलेगा सबको, और 90 के सामने हमेशा अपोजिट में हाइपोटेन्यूस ही होता है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। समझ आ गई इतनी चीज़ आपको समझ आ गई तो बहुत ज़्यादा अच्छी ही रहेगी। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। अब मान लो यही चचा यहाँ से देखते तो यहाँ पे भी तो एंगल बनता, तो यहाँ पे एंगल बनेगा तो यहाँ से कैलकुलेशन चालू होगी। यहाँ से कैलकुलेशन चालू होने का मतलब अब की बार परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, ये बेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंगल था। यहाँ से नाप रहे थे ना वो चचा, यहाँ से देख रहे थे, तो कनेक्ट कौन कर रहा है, देखिए अल्फा को कनेक्ट यहाँ पे 90 पे कर रहा है ये वाला साइड, ये वाली लेंथ, ये वाला लाइन सेगमेंट। तो ये बनेगा हमारा बेस और एंगल के अपोजिट वाला बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या समझ आया? यही समझाया फिर से मैंने। अगर यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से कैलकुलेशन चालू होगी, इसके आधार पे कैलकुलेशन होगी। तो देखिए अल्फ़ा यहाँ पर है या थीटा भी यहाँ पे हो सकता था। ऐसा ज़रूरी कोई फिक्स नहीं कर दिया है किसी ने कि थीटा यहीं रहेगा और अल्फ़ा यहीं रहेगा। जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा। इतनी बात समझ आती है? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो फिर आगे के कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप रेडी हैं। अगर इतनी बात समझ नहीं आती है तो कंसेप्ट आगे मत चलाना, फालतू में आप कॉपी काली करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले आप। ठीक है,
तो ये मैंने आपको समझाया कि जिस साइड से कैलकुलेशन चालू होगी उसके आधार पर ही बेस और परपेंडिकुलर निर्धारित होता है, यानी कि डिसाइड होता है। अब मैं आपको जाते जाते क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको 3 टर्म बताता हूँ। वो 3 टर्म कौन सी है जो आपने हमेशा सुनी होगी, अगर आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा, आपने टीचर के मुंह से सुनी होगी या किताब में देख ली होगी। वो होती है साइन, कोसाइन और टैन। ठीक है, साइन, कोसाइन और टैन, इसमें ई भी आता है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं ये ई नहीं लेते, इनका शॉर्ट फॉर्म रखते हैं कॉस, आई भी नहीं लेते, एन भी नहीं लेते कोसाइन में। ठीक है, साइन, कॉस और टैन 3 टर्म होती हैं और तीनों टर्म का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। मतलब ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया हमने, सारा रैट के ऊपर आधारित चल रहा है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, रैट के ऊपर ही सारा आधारित है ये सवाल। ABC जितनी बारी ड्रॉ करो उतना अच्छा, जितनी बारी अपना आप को समझाओ, अपना आप को पढ़ाओ उतना अच्छा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। और बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए हम कैसे करेंगे, तो साइन की एक डिफाइंड वैल्यू बता के कोई चचा चला गए हैं, चचा ताऊ दो भी हैं वो चले गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का फ्रैक्शन बना दूं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड दे दूं तो साइन आ जाता है। ठीक है, ये कोई ऐसी मेजरमेंट की वैल्यू आ जाती है जिसको यूज़ करके हम नाप सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, उसकी लेंथ नाप सकते हैं हम, उसकी हाइट नाप सकते हैं हम, ऐसी वो चीज़ चचा बना के चले गए हैं। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर मान लीजिए यहाँ पे था थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, AB की हम लेंथ ऊपर रख देते हैं और BC तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है। हाइपोटेन्यूस ये होता है 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूस की जितनी भी लेंथ होगी डिवाइड में हम नीचे रख देंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर आता है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस आता है। तो इससे जो कैलकुलेशन की वैल्यू बनेगी वो हम यूज़ करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं किसी चीज़ की हाइट वगैरह। ठीक है, इसी तरह से कोसाइन हमें कहता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि मैं बेस रखता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रखता हूँ तो हमारे पास कॉस आता है। और टैन में कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रखता हूँ तो हमारी वैल्यू आती है टैन की, यानी परपेंडिकुलर की मेजरमेंट रखूँ न्यूमरेटर में और बेस में रखूँ बेस की मेजरमेंट, तो हमारा यहाँ पे टैन की वैल्यू आ जाती है। तो अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे साइन, कॉस और टैन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाने के लिए, जिससे हमें चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमारा जो इरादा है और मजबूत होता है। हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं उन लोगों को, और एजुकेशन में ये एक रटे रटाई कोई वैल्यू नहीं है। जिस पैटर्न पे हम चलते रहें और उसी तरीके से समझाते रहें। मेरा समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, आपको 3-4 वीडियो कम से कम देखनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये किस तरह से समझाते हैं, तो आपको पैटर्न अच्छा लग सकता है। फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल को, और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखा, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से और कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। और थैंक यू सो मच, ओवर एंड